ट्रंप की जान खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला नाकाम कर दिया गया। फ्लोरिडा में नेशनल गोल्फ क्लब में फायरिंग हुई। फायरिंग के समय गोल्फ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। गोल्फ क्लब से बाहर हुई फायरिंग। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन ये दूसरा बड़ा हमला है जिसमें हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की है कोशिश। गोल्फ क्लब के बाहर हुई फायरिंग, और जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, गोल्फ क्लब के अंदर ही मौजूद थे। अब आपको हम फायरिंग के बाद की तस्वीर दिखाते हैं। गोल्फ क्लब की ये तस्वीर, गोल्फ क्लब की वो तस्वीर जहां पर गोल्फ खेल रहे थे, और फ्लोरिडा की ही ये तस्वीरें हैं। फायरिंग के बाद वहां पर भारी पुलिस की तैनाती की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो जिस जगह पर ट्रंप पर अब हमले को अंजाम दिया गया, जिस क्लब में गोल्फ खेल रहे थे ट्रंप, वहीं पर हुई फायरिंग के बाद का ये वीडियो आया है सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। और जाहिर सी बात है, अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर ने किस मकसद से ट्रंप को टारगेट किया। और इस मामले में अपडेट आपको दे दें, ट्रंप फायरिंग मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। 58 साल का रियान वेस्ले राउथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये है उसका वीडियो। ये वो हमलावर है जिसने ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की। हमले के बाद भाग गया था रियान वेस्ले राउथ, लेकिन अब ये शख्स पुलिस की पकड़ में आ चुका है। 58 साल का यही वो हमलावर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश। तो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन आपको बता दें इस बीच पुलिस ने मौके से AK-47 भी बरामद की है, और नजदीक की झाड़ियों में ये AK-47 बरामद की गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। ये देखिए तस्वीर उस AK-47 की जो बरामद की गई है, नजदीक की झाड़ियों में मिली है ये, और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती जिस तरीके से की गई है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये किसकी साजिश है, क्यों ट्रंप को टारगेट किया गया, और AK-47 से ट्रंप को किस तरीके से टारगेट किया गया, इसको लेकर समीर अभी और बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। सवाल अभी भी वही है समीर कि आखिर ट्रंप को मारना कौन चाहता है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन देखिए जहां फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब में फायरिंग की इस वारदात के बारे में जानकारी सामने आई है। ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में हुई फायरिंग को लेकर यह खबर है, जहां पर ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे और उस जगह के पास की गई फायरिंग के बारे में फिलहाल जानकारी समीर आई है। जी हां, हमलावर पर पुलिस ने फायरिंग भी की, लेकिन वो भाग गया। बाद में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया है, और इसकी उम्र है 58 साल। 58 साल का है ट्रंप का हमलावर। अब इसके पीछे मकसद क्या था, साजिश किसकी थी, ये पता लगाने की इस वक्त जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है। फायरिंग दूर होने की वजह से ट्रंप सुरक्षित रहे, ये राहत की बात रही। पुलिस ने झाड़ियों से AK-47 राइफल भी बरामद की है। हालांकि फायरिंग के बाद पूरा इलाका जिस तरीके से सील कर दिया गया है, जांच हर पहलू पे इस वक्त की जा रही है। 63 दिनों में ट्रंप पर ये दूसरी बार हमले को अंजाम दिया गया है, और इसमें इंपॉर्टेंट जानिए कैसे 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में ही सबसे बड़े हमले की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप को किया गया है टारगेट। तो जानना यह भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला ये शख्स आखिर कौन है। इसके बारे में जो जानकारियां अभी तक सामने आई है, फिलहाल यही जानकारी कि 58 साल है इस शख्स की उम्र, और ये अमेरिका के हवाई का निवासी है, और नाम है रियान वेस्ले राउथ। हालांकि जिस मकसद से अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बारे में अभी और जानकारियां जुटाने की समीर कोशिश की जा रही है। जी हां, और जब यह पता करने की कोशिश की गई कि यह शख्स 58 साल का रियान आखिर करता क्या है, तो पता चला कि यह शेड बिल्डिंग कंपनी का मालिक है। कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट का यह समर्थक बताया जा रहा है, ट्रंप विरोधी बताया जा रहा है। 2019 से अब तक 19 बार डोनेशन दे चुका है, $140 का दान कर चुका है ये डेमोक्रेट्स को। हवाई की पूर्व प्रतिनिधि तुलसी गबार्ड को भी इसने डोनेशन दी है। तुलसी गबार्ड पूर्व डेमोक्रेट थी, अब डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने का शौकीन है ये 58 साल का वो शख्स जिसे डोनाल्ड ट्रंप के हमलावर के तौर पर जांच एजेंसियों ने कर लिया है गिरफ्तार।
हालांकि अब आपको बता दें, एक्सपर्ट्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, सवाल यही, दूसरी बार ट्रंप टारगेट पर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी 9 ने अपने करोड़ों दर्शकों को यह कहा था जब ट्रंप पर रैली के दौरान गोली चली थी कि अभी और हमले होंगे। और आज फिर मैं कहता हूं आपको कि चुनाव तक आप देखते जाइए, ट्रंप को मारने की कई और कोशिशें की जाएगी। आखिर ट्रंप को मारने का फायदा किसे मिलने वाला है और क्यों वो ट्रंप को मरवाना चाहता है? क्योंकि ट्रंप अभी चुनावी रेस में 5 नवंबर को वहां पर इलेक्शन होना है और उसके अगले 1-2 दिन के बाद तय होगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए जिस तरह की साजिशें रची जा रही है, पहले उनको कोर्ट में घसीटने की कोशिश की गई, जेल भेजने की कोशिश की गई। जब वो सब कामयाब नहीं हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। और आखिर क्या हुआ? 13 जुलाई को जो हमला हुआ था उसकी जांच का क्या हुआ? आपने कभी देखा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और जो इस बार भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो, उस पर जानलेवा हमला होता है और वो जांच कहाँ गई पता नहीं। इतना घटिया जांच तो अफ्रीका में भी किसी ऐसे कंट्री में नहीं होता होगा जो अमेरिका में हुआ। और आज भी FBI या तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि AK-47 वहां पहुंचा गोल्फ क्लब में। कैसे पहुंच गया? AK-47 कोई ऐसा तो है नहीं कि जेब में रखकर पहुंच गया, लेकिन वो वहां पर पहुंच गया। तो यानी सब कुछ साजिशें इस तरह से प्लॉट की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हालत में 5 नवंबर से पहले सफाया करना है। बिल्कुल, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनीष। यानी खतरा जो है वो बड़ा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश बार बार अंजाम दी जा रही है।